Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to discuss the continuity of the function f where f is defined by f of x is equal to 2x if x is less than 0, 0 if 0 less than equal to x less than equal to 1 and 4x if x is greater than 1. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा फंक्शन f of x is said to be continuous at point x equal to a if limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit, is equal to limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, is equal to f of a, such that limit x tends to a minus f of x, limit x tends to a plus f of x and f of a exists. मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a हो, एंड यहाँ पर तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. नाउ हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x. ये फंक्शन तब जब हम लोग x लेस देन 0 ले, फिर 0 ये फंक्शन तब लेंगे जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 हो, एंड 4x ये फंक्शन तब लेंगे जब x ग्रेटर देन 1 हो. तो नाउ हमें यहाँ पर ये जो फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहला केस 1 ये होगा जब x लेस देन 0 है, तब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो चेक करेंगे. तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है, 2x है. तो यहाँ पे लिखेंगे f of x इज इक्वल टू 2x, एंड ये जो 2x है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं. तो सिंस ऑल दी polynomial functions are continuous, therefore f of x equal to 2x is a continuous function when x is less than 0. ये केस 1 सेटिस्फाई हो गया. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है x लेस देन 0 के लिए वो कंटिन्यूस होगा. नाउ केस 2 में क्या करते हैं कि यहाँ पे लेंगे जब x इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा. तो उसके लिए हम लोग अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो नाउ सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x लेस देन 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा 2x. नाउ दिस इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड क्या करेंगे x के प्लेस में हम लोग 0 माइनस h पुट कर देंगे. अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि 0 है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू हो गया 0. नाउ सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x ग्रेटर दैन 0 हो, तो ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है वही लेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 0. नाउ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 0. तो फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x is equal to limit x tends to 0 plus, which is the right hand limit, f of x is equal to f of 0 is equal to 0, यानी कि तीनों का ही वैल्यू 0 आ गया, एंड 0 एग्जिस्ट भी करता है. तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन f of x है is continuous at x equal to 0 पे. नाउ अब केस 3 क्या है,
जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा f of x is equal to 0, and we know that since 0 is a constant function, and हम लोग ये भी जानते हैं कि all the constant functions are continuous. So therefore हम लोग ये बोल सकते हैं कि f of x is equal to 0 when x is greater than 0 is a continuous. ये हो गया हमारा केस 3। नाउ केस 4। इस केस में क्या करते हैं? x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x लेस देन 1 होगा, जो कि है 0। तो यहाँ आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू हो गया 0। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि हमारा 4x। तो यहाँ लिख लेंगे 4x। नाउ सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पर क्या करेंगे, x के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस h। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं h का, जो कि है 0। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0, राइट हैंड लिमिट आया 4। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या है? 0। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। तो क्या हो गया? सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आया एफ ऑफ 1 के, पर ये नॉट इक्वल टू हो गया राइट हैंड लिमिट के, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के। एंड जब ये अपना की कॉन्सेप्ट ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं, केस 5 हो जाएगा हमारा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये 4x है। तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x। एंड वी नो दैट कि ऑल polynomial functions are continuous। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। तो देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 4x है, ये भी कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 पे। तो हेंस यहाँ पे आ जाएगा द गिवन फंक्शन f of x is continuous everywhere except at x इक्वल टू 1 पर। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।